हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करने वाला मुद्दा हो सकता है, दैट इज चूजिंग योर करियर। हाउ टू चूज योर करियर। सो हम लोग इस करियर चूजिंग ऑप्शन को स्टेजेस पे लेके जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट विल बी after your class 10th, then after class 12th, then coming to college, and then once you have completed any of your degrees, अब क्या करूं, यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। सो आज का जो सेशन है वो हम बेसिक यानी कि करियर चूज कैसे करें सिर्फ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट डिसाइडिंग एक्चुअली कि हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं या क्लास 12th की बात कर रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट की या दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सो जब एक करियर चूज करने की बात आती है, लेट्स टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द क्लास 10th। द थिंग दैट कम्स टू योर हेड इज अब मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूं। इज इट साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। बहुत पुराने समय की ये बात हुआ करती, जब आर्ट्स लोग लेते थे तो पीपल यूज टू थिंक दोज पीपल हु आर टेकिंग आर्ट्स आर नॉट गुड एट स्टडीज, दे आर नॉट एबल टू स्कोर एंड दैट्स द रीजन दे ऑप्ट फॉर आर्ट्स। उसके बाद आता था कॉमर्स। दोज पीपल हु आर quite okay in comparison with arts, they used to take up commerce, and those students who were brilliant, they used to take science. बट सच्चाई ऐसी नहीं है। आज के टाइम पे बहुत से बच्चे समझदार भी हो गए हैं। इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट लोग भी आर्ट्स लेते हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग साइंस भी लेते हैं। हम यहाँ पे किसी भी ऐसे पर्सन को ये नहीं कहेंगे कि वो पर्सन इस सब स्ट्रीम को लेने वाला कमज़ोर है किसी चीज़ में। एवरीबडी हैज़ गॉट सम टैलेंट इन देम, एंड नाउ दैट्स यू हु इज़ गोइंग टू फाइंड आउट कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, फॉर वॉट यू आर बॉर्न टू। आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं ये आपको ढूंढना होगा, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप ढूंढेंगे। सो द फर्स्ट थिंग व्हेन यू चूज अ करियर, फर्स्ट थिंग कम्स टू योर हेड शुड बी एंड मस्ट बी कि क्या ये आपका इंटरेस्ट का है। इज दैट फील्ड व्हाट यू आर चूजिंग बिलोंग्स टू योर इंटरेस्ट लिस्ट और नॉट। अगर वो आपके इंटरेस्ट का है तो I can assure you कि you can do wonders in whatever career you are choosing, in whatever field you are choosing. Secondly, you have to think of क्या चीज़ अभी ट्रेंड में चल रहा है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। Now if we talk about trend, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड चलता है, बट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ कि आप आगे जाके अपने इंटरेस्ट को लूज़ कर देते हैं। तो आपके इंटरेस्ट के साथ उस ट्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। सो दो चीज़ एक साथ हों, ये दोनों चीज़ एक साथ हों, इस चीज़ का आपका बेहद ध्यान रखना है आपको। एंड थर्ड थिंग, क्या इस प्रोफेशन से, इस करियर से आपकी अर्निंग्स अच्छी होगी या नहीं, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट अर्निंग्स, इफ़ वी टॉक अबाउट interest, if we talk about future scopes, and if we talk about salary perspectives, ये तीनों चीज़ एक साथ जब आए तो आपको अपना करियर चूज करना चाहिए, उस हिसाब से अपने करियर को चूज करना चाहिए। We will not describe the options you have got because this you can easily सर्च ऑन इंटरनेट एंड यू कैन गेट दोज आंसर्स कि आप साइंस के बाद क्या चूज़ करेंगे, आप आर्ट्स के बाद क्या चूज़ करेंगे, या कॉमर्स के बाद क्या चूज़ करेंगे। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगी कि आपको वो करियर चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बहुत से बच्चे मम्मी पापा के दिए हुए करियर को चूज़ करते हैं। कई बार मम्मी पापा का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि मैं नहीं बन पाया। I want my son to be an engineer because I was not able to achieve that. I want my daughter to be an IAS officer because I was unable to crack the exam. क्यों आप अपने बच्चों के ऊपर वो बर्डन डालना चाहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। क्या आपके अपने बच्चों को अपना करियर चूज करने का राइट्स नहीं है? है, क्योंकि आज अगर वो आपके करियर पे चलेंगे तो कल आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों को अपने उन करियर्स के लिए कहेंगे जो उन्होंने आपके लिए त्यागे थे। सो बेटर स्टॉप दिस ऑनगोइंग प्रोसेस। क्यों ना हम आज ही उस चीज़ को रोक दें और अपना करियर खुद लिखें, अपना फ्यूचर खुद लिखें। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को चूज़ कीजिए। आप
मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने कैरियर्स को डिफाइन कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। बट इन वीडियोस के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस for your career, what are the future scopes for your career, and what are the things that if you have chosen or you have done, what you can do in upcoming future. That we will be discussing in next videos. Thank you, take care, bye bye, stay home, stay safe.